हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं पूरी वीडियो आपके लिए कि आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स हैं या कौन से मटेरियल है जहाँ से आप पढ़ सकते हो, कैसे आप स्कोर कर सकते हो और कैसे आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हो पक्की। एंड आई नो सभी चैनल्स और सभी टीचर आपको बोलते होंगे, बट कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी और जो थोड़ी डिफरेंट होंगी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से किया हुआ है। एज अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि मेरा जूनियर असिस्टेंट में भी नाम आया हुआ है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। इवन मेरा सब इंस्पेक्टर पुलिस में भी अच्छा स्कोर है, बट उसमें मेरा उतना इंटरेस्ट है नहीं। वो जैसे मैंने प्रिपेयर करने के लिए दिया था एग्ज़ाम बाकियों के लिए, तो वही चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको क्या क्या पॉइंट्स करने चाहिए, किन चीज़ों से आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो, स्टे फोकस्ड। किन चीज़ों को फोकस रखना है? एक तो आपका टारगेट, कि आप कौन सी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, और दूसरा अपना फोकस करना है स्टडीज पे, कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, चाहे आप आधे घंटे के लिए पढ़ रहे हो, पूरा फोकस उस पर रखो, ताकि आप जो वो पढ़ो ना तो आपको उसी वक्त पूरा बिल्कुल याद हो जाए। अगर आपका फोकस कहीं और है, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ अगर फीमेल्स हैं यार उस सीरियल में क्या चल रहा है, ठीक है, या लड़के हैं यार पबजी कब खेलेंगे, तो उन सब चीज़ों से ध्यान हटा दो। जब आपने पढ़ना, चाहे वो 10 मिनट है, चाहे 15 मिनट है, चाहे आधा घंटा है, जितना भी टाइम मिल रहा है पढ़ने का, तो उसको फुल फोकस के साथ पढ़ो। ठीक है, टारगेट अपना पूरा प्रिपेयर रखो कि आप किस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस पर फोकस रखो। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले तो मैक्सिमम बच्चे सीरियस ही नहीं होते, क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ही वैकेंसीज आ रही हैं, तो बहुत सारे बच्चे सीरियस हो चुके हैं। बट मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं, वो सारे फॉर्म लगा देते हैं। सारे फॉर्म लगाना गलत नहीं है, बट वो अपना फोकस भी सारी तरफ लगा देते हैं कि हाँ उसके लिए भी पढ़ेंगे, उसके लिए भी पढ़ेंगे, उस जॉब के लिए भी पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो। ठीक है, माना मैक्सिमम चैनल्स आपको ये कहते होंगे कि हर एक जॉब के लिए 70% सिलेबस सेम है, 60 to 70%, तो वही 60 to 70% मार्क्स भी आप ले आते हो, बट फर्क उससे नहीं ना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कट ऑफ 80 80 90 90% तक जा पहुंचे हैं, तो वो 70% स्कोर करके आपको सीट नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए फोकस एक जॉब पे रखो, एंड बाकी एग्जाम्स भर लो, उनको एग्जाम्स दो भी। उस एग्जाम देने से फायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। वो भरने कौन से हैं वो भी बताऊंगा, एंड मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि लंबी वीडियो बच्चों को कई बार लगती है बहुत बोरिंग हो जाती है, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। दूसरा पॉइंट है आपका वर्क हार्ड। हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है, बट स्मार्ट वर्क भी साथ में इंपॉर्टेंट है। कुछ जैसे बोलते हैं ना, आज हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क का टाइम है, नहीं। हार्ड वर्क का टाइम हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। बट हाँ, आजकल हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का टाइम है। ठीक है, आजकल मैक्सिमम लोग स्मार्ट वर्क ही कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर ही नहीं रहे हैं, तो बेटा बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं बनता। ठीक है, तो हार्ड वर्क करो, अपनी जी जान लगा लो जो भी आप पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, किन किन एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और उस टॉपिक में से कौन सा चीज अभी तक नहीं पूछी गई है, उस पर ज्यादा फोकस रखो, क्योंकि चांस बनता है कि इस बार वो आएगा। रही बात अगर जेकेएसएसबी की, जेकेएसएसबी की बार कॉपीज मार लेता है दूसरे एग्जाम्स की, तो दूसरे एग्जाम्स तो पक्का दो। ठीक है, तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रिपेयर योर नोट्स। और सिर्फ नोट्स बनाने नहीं है कि डाटा कलेक्ट। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि डाटा कलेक्ट किया हुआ आप देख लो, लाइब्रेरीज में उतनी बुक्स और किताबें नहीं होंगी जितनी उनके घर पे पड़ी हैं, लेकिन पढ़ी नहीं है। बिना पढ़े वो पढ़े हुई किताबें ऐसे ही, क्या फायदा उनका? कोरी न कोरी किताबें पड़ी होती हैं, उनको अगर आप मतलब बुक को खोलोगे ना, आपकी बुक के अंदर से फ्रेग्रेंस आएगी। तो जैसे नई नई बुक की नहीं होती है वैसी, क्योंकि वो खोली नहीं होती कभी, बस ले ली होती कि एग्जाम में हमने पढ़ना है तो बुक ले लो, और ढेर लगाया होता है घरों पे। तो वैसा नहीं करना। आप चाहे कहीं ऑफलाइन ट्यूशन लेते हो, ऑफलाइन कोचिंग लेते हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी चैनल का, नहीं तो कोई कुछ यहाँ पे कमेंट करने बैठ जाएंगे कि आप प्रमोशन कर रहे हो। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, आपको जो चैनल अच्छा लगता है वहां से पढ़ो, आपकी मर्जी है। आपको किसी बुक से पढ़ना आपकी मर्जी है, बट अपने खुद के नोट्स बनाओ। ठीक है, और इसमें एक और चीज मैं बता दूं, अगर मेरी तरह आलसी हो नोट्स नहीं बना सकते, तो बुक्स पे ही एडिट करना स्टार्ट कर दो, कि अच्छा ये वाला पॉइंट फालतू का, इसको काट देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उसको हाईलाइट कर दिया, या अपनी लैंग्वेज में कुछ एडिट कर दिया उसमें। तो बुक को भी आप अपना एक नोट, क्योंकि आपने बुक्स किसको दिखानी, किसी को नहीं दिखानी कि आपने गंदी कर रखी है। इवन मैं मेरे अकॉर्डिंग तो जितनी गंदी बुक है ना, उसका मतलब है कि उतना आपने उसके अंदर से नॉलेज लिया हुआ है। जितनी साफ साफ बुक है ना, उसका मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं आपने गेन किया है। तो अपने नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बना सकते बुक्स के अंदर एडिट करो, बट हाँ अपने नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करते रहो। आधे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ा सारा होता है लेकिन रिवाइज ही नहीं किया होता है, और एंड टाइम पे एग्जाम में क्या होता है,
50-50 वाला चांस आता है कि अरे इतना तो पता कि 4 में से 2 ऑप्शन नहीं है, बट 2 कौन से वाले सही है, मतलब 2 में से कौन सा एक सही है वो नहीं पता चल पाता, एंड आपके एग्जाम में नंबर कम हो जाते हैं। अब नोट्स वाले पॉइंट पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। देख लो, सीधी बात है, आपने बचपन से ट्यूशन पढ़ी होंगी, 11th-12th में पढ़ी होंगी, कोई आकाश गया होगा, कोई एमएमसी गया होगा, कोई एएसएल गया होगा, कहीं ना कोई गया होगा। जो नहीं गया वो तो और भी अच्छा है। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी मर्जी कोचिंग कर लो, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहाँ से भी आप नोट्स बना रहे हो, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आपको पता है कि आपको एक जगह पे कभी भी अच्छी फैकल्टी नहीं मिलती है कि आपको सारे के सारे टीचर अच्छे हों। इसका मतलब ये नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि टीचर अच्छे नहीं है, मीन्स आपका ट्यून अप मैच नहीं होता है। कुछ टीचर्स आपके लेवल के जो आपके लेवल का समझाते हैं, कुछ होंगे जो आपसे एडवांस होंगे। तो आपका जो मैचअप होना, जो ट्यूनिंग जुड़ना, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आपका आइडिया, मतलब आपका ब्रेन कनेक्ट होना चाहिए कि वो टीचर जो बोल रहा है कि वो मेरे ब्रेन में घुस रहा है। तो वो हर एक जगह पॉसिबल नहीं होता। अगर 4 टीचर किसी इंस्टीट्यूशन में है, मैक्सिमम 3 ही हैं जो आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, एक उनमें होगा ही होगा जो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो कमेंट्स में बच्चों ने कमेंट किए होते हैं कि कौन सा टीचर अच्छा है, ये सर बेस्ट है, ये सर बेस्ट है। तो जो जो टॉपिक, जो जो सर जिस जिस चैनल से बेस्ट करवाते हैं, आप जरूरी नहीं कि एक ही चैनल को फॉलो कर लो कि उसी से सारा टॉपिक्स पढ़ ले, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे जाओ, जिस पे जो टीचर बेस्ट हैं कंपेयर करो कि आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। और तारीफ बच्चे तभी करते हैं जब उनका मटेरियल जो वो पेपर में दिखता है। ऐसे कोई तारीफ नहीं करता है। बच्चों ने पेपर दिए होते हैं, पेपर में चीज़ें आई होती हैं, तो उनके नोट्स बनाओ, उनको लेके पढ़ो। बहुत चैनल्स हैं, ज़रूरी नहीं है किसी एक चैनल पे टिकना। हर चैनल से बेस्ट टीचर ढूंढो एंड उसके नोट्स बनाओ। और यहाँ टीचर एक ही रखो एक सब्जेक्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी पॉलिटी यहाँ से पढ़ ली, थोड़ी सी पॉलिटी यहाँ से पढ़ ली, थोड़ी सी हिस्ट्री। जितना आप फोकस अपना डाइवर्ट करोगे, मैंने पहले बताया स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फोकस ऑन टारगेट एंड स्टडीज। जो नोट्स बना रहे हो उन्हीं पे ध्यान दो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। अगर आप 10 जगह पे हाथ मारोगे, आपने एक सुना होगा, अ जैक ऑफ ऑल गुड एट नन। जो ज्यादा चीजों में हाथ मारता है वो किसी में भी अच्छा नहीं हो पाता। तो किसी एक चीज में अच्छा बनो एंड उस पर फोकस करो। और टारगेट मैं ये कह रहा हूँ जॉब के लिए कि आपने जैसे सपोज जूनियर असिस्टेंट पे फोकस किया हुआ है, तो मेन फोकस जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस पे ही रखो। बाकी एग्जाम भी दो। फोर्थ पॉइंट पे मैं उसी पे आ रहा हूँ कि बाकी एग्जाम दो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट जहां से आपको सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, जरूरी नहीं कि आपको किसी इंस्टीट्यूशन ने बोल दिया भाई हमारे पास बेस्ट है यहाँ से दे दो, कोई महंगे महंगे दिलवा दें टेस्ट, तो नहीं। जैसे मैं ऐप दूंगा, मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा है कि टेक्स्ट बुक नाम की एक ऐप है जिसमें सबसे सस्ते आपको टेस्ट मिल जाएंगे। मतलब 300-400 रुपीज में पूरे ईयर की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है आपको, और आप हर एग्जाम दे सकते हो। जबकि बाकी ऐप्स हैं उसको आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, बट टेक्स्ट बुक में एक ही बार सब्सक्रिप्शन लो, आप हर कोई एग्जाम दे सकते हो। हाँ, कहीं ना कहीं लेवल का फर्क रहता है, बट आपको प्रैक्टिस ही करनी है ना कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अंदर कॉन्फिडेंस ही तो लाना है। मेन टारगेट कॉन्फिडेंस लाना होता है। मेन टारगेट आपका कॉन्फिडेंस लाना है। पेपर किसी भी मॉक टेस्ट का नहीं आता, मॉक टेस्ट वाले पेपर कभी नहीं आते, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट मैंने बस एक ऐप बताई है, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, मैं वो इसलिए बताई क्योंकि वो सबसे चीपेस्ट है, तो आप वो अफोर्ड कर सकते हो। दूसरा है जितने एग्जाम्स भर सकते हो भरो, कौन सी है नहीं कोई महंगे वाले फॉर्म भर दिए, नहीं। जैसे एसएससी के हो गए, चाहे वो सीएचएसएल है, चाहे वो एमटीएस है, चाहे सीजीएल है, 100-100 रुपये का फॉर्म आता है। लड़कियों के लिए फ्री होता है, कैटेगरीज के लिए भी फ्री होता है। भर लो। करना क्या, प्रैक्टिस ही करना है ना। उस पर फोकस मत करो। हाँ, अगर आपका फोकस ही वो एग्जाम है तो फिर उस पर फोकस करो। अगर मैं एग्जाम्पल लेके जा रहा हूँ कि जूनियर सिस्टम पे फोकस है तो एग्जाम वो भी दो, बट उस पर फोकस नहीं करना, उसको जस्ट देना है। क्यों देना है? उसमें जो करंट अफेयर्स आया होगा आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या है। और हम इंसानों की फितरत है, हम नेगेटिव चीजों को जल्दी ग्रैस्प करते हैं। आपने बच्चे भी देखे होंगे, कोई बच्चा किसी सामने कोई अच्छी चीज करेगा ना, वो नहीं सीखेगा। आपने बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे, बट वहीं कोई बच्चा जिसके सामने कोई गलत चीज हो रही है वो पक्का सीख लेगा, उसी वक्त सीख लेगा। वैसे ही हमारा माइंड भी क्या, नेगेटिव चीज को जल्दी ग्रैस्प करता है। आप पेपर में जितने क्वेश्चन आपको आते होंगे ना, आपको वो याद नहीं रहेंगे, लेकिन जो आप उन पेपरों में गलत करके आओगे ना, लाइक आपको डाउट होगा कि ये आंसर था, ये आंसर था, और आपने गलत किया होगा, जब आप घर पे आके आंसर की देखोगे, वो क्वेश्चन आपको भूलेगा ही नहीं कि ये मैंने यहाँ पे गलत किया था। आप जब भी पेपर दोगे ना, आपको वो आंसर याद होगा कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर वहां पे गलत किया था। तो ये पेपर देने का फायदा होता है, ठीक है। लेकिन फोकस आपका टारगेट एक ही जॉब होनी चाहिए। एक टाइम पे 10-10 जॉब पर टारगेट नहीं रखना कि मैं बैंक भी क्लियर करूंगा, मैं जूनियर असिस्टेंट भी क्लियर करूंगा, मैं सीएचएसएल भी क्लियर करूंगा, नहीं। एक टारगेट बनाओ कि कौन सी जॉब पे फोकस करना है। एग्जाम सारे दो, क्योंकि मैंने बताया एग्जाम से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज गलत है कौन सी नहीं।
उसके बाद है फॉर्म, वही फिल फॉर्म्स जो सस्ते सस्ते छोटे से फॉर्म है वो भर लिया करो, ज़्यादा लॉस भी नहीं होता पैसे का एंड आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। 5वां पॉइंट है बी कंसिस्टेंट। ठीक है, जितना हो सके कंसिस्टेंट रहो, प्रिपेयर करो अच्छे से। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, और हार्ड वर्क ऐसा कंसिस्टेंसी के साथ, लाइक छोड़ना नहीं है। आज एक दिन शादी है घर पे, कोई फंक्शन है, नहीं, चाहे उस दिन आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी छूटनी नहीं चाहिए। वो छूट गई तो फिर छूट गया, फिर अगले दिन और आलस आएगा। इंसान आलसी है, खासकर हिंदुस्तानी इंसान तो बहुत आलसी है। आलसी है इसलिए जुगाड़ू भी है, इसलिए स्मार्ट भी काफ़ी हैं, लेकिन आलसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेडिकेशन। आपके ऊपर है कि आप कितना डेडिकेटेड हो जॉब को पाने के लिए। ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े लोगों ने कहा है, APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं है जो आपको सोते हुए आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। ठीक है, तो डेडिकेशन दिखाओ, मेहनत करो। अब लास्ट पॉइंट मैं आता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट की जो अभी पोस्टें निकली हुई हैं कि कौन से बच्चे सेफ हैं। बच्चे बहुत डरे हुए हैं, मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत बच्चे पढ़ते हैं। अगर आपका स्कोर भाई 70+ है और आपने सारी नोटिफिकेशन में फॉर्म भरा हुआ है, सारे डिविजन का फॉर्म भरा हुआ है, आप सेफ हो। सेफ किस तरह हो, आपका जूनियर सिस्टम में नाम मेन लिस्ट में नहीं भी आएगा तो वेटिंग लिस्ट में जरूर आ जाएगा, वेटिंग लिस्ट वालों की भी जॉब लग जाएगी, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम बच्चे अभी आपके अकाउंट असिस्टेंट में गए हैं, पंचायत वाले में वेटिंग लिस्ट में गए हैं, और सब इंस्पेक्टर में भी जाएंगे। तो टेंशन नहीं लो, चिल मारो, जिंदगी जियो, आराम से कूल रहो। बस जो मैंने पॉइंट्स बोले उनको रिमेंबर करो। बुक्स मैं कोई प्रेफर नहीं करूंगा ज़्यादा, क्योंकि बुक्स का क्या, सारी बुक्स अच्छी हैं। आप जब भी शॉप पे जाओ मटेरियल देखो, ठीक है, लेकिन बुक्स कौन से बच्चे जो कहीं से नहीं पढ़ रहा, जो बुक से पढ़ना चाहता है, जो कहीं से पढ़ रहा है मटेरियल वहीं का रेडी करो और वही पढ़ो बार बार। फालतू किताबें घर पे मत घेरो। जब आपको लगता है कि आपके नोट्स ऑन द टिप्स हो चुके हैं, फिर आप देख सकते हो कि हाँ अब मेरे को अपना लेवल बढ़ाने की जरूरत है, तो मैं बुक ले लेता हूँ कोई अच्छी सी जिसमें इससे एडवांस चीज़ें हों, तब बुक लो, वरना नहीं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब समझ आया होगा एंड आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड लाइक और शेयर जरूर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मैसेज पहुंचे और उनका भी स्ट्रेस दूर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।